नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ मो झिली मो चैनल को स्वागत करुछि। आज आपण मानक पई गोटे सुंदर रेसिपी नहीं आज आपण मानक सामने रे मु आसीछि जोड़ा कि आलू आलू आहाको भल लगे सांग माने समस्त को आलू भल लगे। आलू बिना तो माने घर रोषेई हेबाटा असंभव। प्रत्येक जिनस आलूर व्यवहार निहाती भाव रही आ पिलाठू बड़ समस्त को आलू पसंद। आलू बिना तो आम चली पारिबा नहीं। विभिन्न प्रकार तरकारी आलूर व्यवहार निहाती भाव रही। आज आपण मानक पई गोटे सुंदर रेसिपी आनी देछि जोड़ा कि आलूर मसला गोटा आलूर मसला जोड़ा कि आपण मानक निश्चित भाव में भल लगे। आउ पिलाठू बड़ समस्त को यही आलू मसलाटी भल लगे। यही आलू मसलाटी आपण माने रुटी परोटा ता सहित पखाल भात सहित बहुत बढ़िया लगे। रुटी परोटा पखाल भात सहित माने बहुत खाइबा को बहुत भल लगे। आउ चलतु सांग माने डेरी न करी देखिबा आज रेसिपी आलू मसला। नमस्कार झिलीज किचन को स्वागत करुछि। सेति पई मु पाखापाखि गोटे 5टी आलू भल भाव में सिझेई देछि प्रेसर कुकर रे भल भाव में माने 3टी सीटी मारी सिझेई देछि। जे भली भाव में एई आलू सिझी जो भली भाव में चोपा अति सहजरे जेमति बाहरी पड़िबो से भली भाव में मु स्लो जाल रे 3टी सीटी दे आलू को भल भाव में सिझे देछि। आलू को भल भाव में सिझे देवा द्वारा ये आलू मसलाटी बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत भल लगी था। यही भाव में मु 5टी आलू नहीं जाइछि ताकू भल भाव में सिझे देछि। देखंतु चोपा अति सहजरे केमती बाहरी जाउछि। एही भली आलू जदि माने भल भाव में सिझी जाइथिबो ताले चोपा अति सहजरे बाहरी पड़िबो। ताले मु भल भाव में ताकू 5 माने 4टी आलू भल भाव में सफा करदेली। सफा करी ताकू आपणक सेब अनुसार 2 खंड करें नले 4 खंड करें छोट छोट खंड करें। तो मु गोटे आलू को 4 खंड करदे। यहाँ तो आलू मसला हम से 4 खंड करुँची। आपण मैंने चाहिए या आउरी 2 खंड करें। यही भाव में यही सब आलू को भल भाव में एमती खंड खंड करदे। खंड खंड करदे द्वारा यही आलू मसला आलू मसला भल भाव में मसला माने आलू सहित भल भाव में मिसी जाए थाए। तार टेस्ट मते बहुत भल लगे। यही भाव में सबू आलू मु खंड खंड करदेली। आपण माने मते यही भाव में आलू को खंड खंड करदेबे। ता द्वारा माने आलू मसला रे तरकारीटा बहुत भल लगी थाए। फाइनाली मोर सबू आलू मु भल भाव में खंड खंड कर काटिदेली। यही भाव में यही सेप रे आपण माने मध्य काटिदेबे। मोर रेडी हो गला। आपण मोर रेडी हो गला आलू भल भाव में काटी पूरा रेडी करदेली। से मु पाखापाखि गोटे माने आलू मसला हम से गोटे कड़ाई बसई देछि। कड़ाई रे किछि रिफाइन ऑयल दे देछि। रिफाइन ऑयल बा सोरिष तेल मध्य देले बहुत चलिबो। रिफाइन ऑयल बा सोरिष तेल मु पाखापाखि सोरिष तेल दे देछि। सोरिष तेल देबा द्वारा ये आलू मसलाटी बहुत गरम हो गला परे टिके देखिबे टिके गरम हो गला परे सेथिरे हमर गोटे चामच आमर पंच माने सोरिष पकईदेबा। तापर गोटे चामच आमर जीरा पकईदेबा। तापर गोटे चामच आमर माने जीरा ता सहित 2टी तेजपत्र पकईदेबा। यहाँ तो आलू मसला होती जीरा टिके और सोरिष टिके तेजपत्र टिके निहाती भाव पड़ो। तापर 2टी पियाज को मीडियम साइज रे छोट छोट करी काटी देछि। जोड़ा कि यही मसला रे छोट छोट ही पियाज काटिले ही ये आलू मसलाटी बहुत भल लगे। से भल भाव में माने छोट छोट खंड करी या भल भाव में भाजी देबा। जो भली भाव में मसला भल माने भल भाव में पियाज भल भाव में कषि हो भली भाव में भाजवा। तापर 2 चामच आमर देदेबा अदा रसुण पेस्ट। अदा रसुण पेस्ट बिना तो यही आलू मसलाटे बिल्कुल भल लगे। से अदा रसुण 2 चामच पेस्ट देदेबा। देदेला से आमर अदा रसुण 2 चामच पेस्ट देदेबा। तापर आमर दरकार मुताबक आमर लंका गुंड टिके हलदी गुंड टिके ता सहित माने धनिया गुंड टिके जीरा गुंड टिके यही सब गुंड मसला को दे भल भाव में यहाँ भल भाव में कषा। जो भली भाव में मसला सहित सी भल भाव में मिसीज। यही भाव में मसला सहित भल भाव में मिसीगला। माने जिते पारे यही मसला को भल भाव में कषा द्वारा यही मसलाटी भल माने आलू मसलाटी बहुत भल लगे। यही भाव में माने आलू मसला थरे बनातु करके खातु केमती लगे निश्चय भाव में कहे। ये भाव में टिके लंका गुंड काश्मीरी लंका गुंड देवा। काश्मीरी लंका गुंड देवा द्वारा
ଏଇ ମାନେ ଆଳୁ ମସଲାରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତା ସହିତ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ତା ସହିତ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି କଷିବା। ଜାଳକୁ ଟିକେ ସିମ୍ ରଖିବା। ସିମ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ପୋଡ଼ି ଯାଇନଥାଏ। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ, ଏଇସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି କଷିଦେବା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଏଇଭଳି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଥରେ ଏଇ ଆଳୁ ମସଲା ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଥରେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଆଳୁ ମସଲା କରିକି ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଥରେ ଏଇ ଆଳୁ ମସଲା କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ। ତାପରେ ଆମର ଟିକେ ମସଲାକୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେଲା ପରେ ତା'ର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଳୁ ମସଲାଟି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଆଳୁ ମସଲା ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ। ମୋର ଫାଇନାଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଗୋଟା ମାନେ ଆଳୁ ମସଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ ଆଳୁ ମସଲାଟି ସାଧାରଣତଃ ଭାତ, ରୁଟି ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ଥରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଳୁ ମସଲା ବନାନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯିବ ଆଳୁ ମସଲାଟି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଳୁ ମସଲା ଥରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଥରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ସହିତ।